नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MPPSC अड्डा में। आज मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत के घटनाचक्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वे प्रश्न हैं जिन्हें हम बार बार भूल जाते हैं। तो अगर आप घटनाचक्र पढ़ते हैं तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये प्रश्न ज़रूर पसंद आएंगे। मैंने इससे पहले भी एंशिएंट हिस्ट्री के भी 2 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो भी 2 पार्ट में होगा, ठीक है। अभी मैं पहले पार्ट में यहाँ से लेकर मुग़ल काल तक कवर कर रहा हूँ। उसके बाद मुग़ल काल का वीडियो एक और डालूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री के भी नोट्स बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो कहाँ से था ये? बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा सुमात्रा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जावा सुमात्रा से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोविंद चंद्र घेड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो ये कहाँ पे बनवाया था? बोधगया में, राजगृह, कुशीनगर या सारनाथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारनाथ में बनवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैजाक भुक्ति प्राचीन नाम था? बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या विदर्भ का? इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या विजयसेन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल, ठीक है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया, ठीक है। और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, ठीक है। इन्हें परम सौगात के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट अपन याद रखेंगे। धर्मपाल ने सोमपुर विहार का निर्माण करवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इन्हें परम सौगात के नाम से भी जानते थे। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या उदंतपुर? तो ये पूर्व मध्यकाल में तक्षशिला नहीं था, ठीक है। ये पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में रावलपिंडी स्थान पर था और ये गांधार की राजधानी भी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दंतीदुर्ग या हर्ष? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दंतीदुर्ग, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दंतीदुर्ग, ठीक है। ये उज्जैनी में करवाया गया था, ठीक है। तो ये भी अपन याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? आमोदवर्ष राष्ट्रकूट, भोज परमार, धर्मपाल या नागवट द्वितीय प्रतिहार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, आमोदवर्ष राष्ट्रकूट, ठीक है। इनके पिता का नाम गोविंद तृतीय था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी? वत्सराज, नागवट द्वितीय, मिहिरभोज, नागवट प्रथम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिरभोज, ठीक है। ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे, ठीक है। ये भी अपन याद रखेंगे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? आमोदवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या विद्याधर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारपाल, ठीक है। और जयसिंह सिद्धराज के समय इन्होंने प्रमुखता हासिल की थी, तो ये भी अपन याद रखें कि जयसिंह सिद्धराज के समय प्रमुखता हासिल की थी। और किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो कुमारपाल की को करते थे।
निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या लक्ष्मण सेन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लक्ष्मण सेन। ये सेन वंश का चौथा शासक था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? ठीक है, तो राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम या इंद्र तृतीय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रपाल प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना की थी नागवट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या मिहिरभोज? तो इसका सही आंसर होगा नागवट प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक फैक्ट और याद रखेंगे, गुर्जर प्रत्यार वंश का पहली बार उल्लेख किस में मिलता है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसका प्रथम बार उल्लेख मिलता है गुर्जर प्रत्यार वंश का। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। महोदया किसका पुराना नाम है? तो ये किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद का, खजुराहो का, कन्नौज का या पटना का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज का। अगर वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो को आराम से रोक कर देख लीजिए ऑप्शन सारे अच्छे से, उसके बाद फिर प्ले कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे धीमे धीमे बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम खराब हो। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र, मुंज, गांगेय देव या उदयादित्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गांगेय देव। ये कलचुरी वंश का शासक था और इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, तो ये भी अपन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौड़बहु के रचयिता थे हरिसेन, आर्यभट्ट, वाकपति या बाणभट्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाकपति। ठीक है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव या हरिदेव? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नान्यदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 647, 1013, 711 या में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 711 मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सिंध पर। ठीक है, उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर का राज्य था। ठीक है, भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो ये अरब लोगों ने किया। इसका आंसर 712 भी मिल जाता है कहीं कहीं। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। अगर 711 या 12 ऑप्शन में है तो 712 ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। अगर ऑप्शन में नहीं है तो अपन 711 लगा सकते हैं। ठीक है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतवी, फिरदौसी या चंदवरदाई? तो ये उतवी था। ठीक है, इसने किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी नामक किताब भी लिखी थी। ठीक है, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी या दारा सिको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्दा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह या अकबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। ठीक है, और इस सिक्के को क्या कहते थे? दिरहम। ठीक है, सिक्के का नाम था दिरहम। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या यालदौज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने प्राप्त की थी। इसने 1202 में बिहार पर आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है, और 1204-5 में इसने बंगाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय वहाँ पे लक्ष्मण सेन का शासन था। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते थे, क्योंकि ये लाखों में दान करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहते थे। ठीक है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाए रखा था। ठीक है, इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और इसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी जारी किए थे, ये भी अपन याद रखेंगे। चंगेज खां का मूल नाम था खासुल खान, येसुगई, तैमुचिन या ओगदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंगेज खान का नाम तैमुचिन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, किस सुल्तानी काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही हुई थी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पर 50% कर भी लगाया था, जिसे खराज के नाम से जानते थे। ठीक है, खराज। अगर क्वेश्चन ये आता है कि किसने 50% भूमि कर लिया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ब्यास, रावी, सिंधु या सतलज? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सिंधु नदी थी। ठीक है, अमीर कोई एक नया बाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो ये अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया विभाग था, और ये एक कृषि विभाग था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बर्नी? तो ये इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, और इसकी पुस्तक भी याद रखेंगे, तो ये किताबुल रिहला। ठीक है, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताबुल रिहला। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210 ईस्वी, 1398, 1492 या 1526? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या देवराय द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। ठीक है, और इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी, तो ये भी अपन याद रखेंगे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान या गजपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह के साथ युद्ध लड़ा था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, गोलकुंडा का युद्ध। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? वारंगल, नागलापुर, उदयगिरी या चंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नागलापुर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय प्रथम के राज्यकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, कृष्णदेव राय के राज्यकाल में या वीर विजय के राज्यकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था? परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या बकाटक राजाओं का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विजयनगर राजाओं का। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1526 में, 1565 में, 1576 में या 1586 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस युद्ध को राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, एक साइड विजयनगर था और दूसरी साइड बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा यानी कि संयुक्त सेना थी। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। विजयनगर के शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय या सालोम नरसिंह। तो इसका सही हो जाएगा बुक्का प्रथम। ठीक है, बुक्का प्रथम ने ये दूत भेजा था। ठीक है, चीन के सम्राट के पास। निम्नलिखित में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तकराज, अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात, फिरोज तुगलक या दीवाने रियासत बलवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीवाने रियासत ये बलवन, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था और ये राजस्व विभाग था। ठीक है, दीवाने अमूर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था और ये कृषि विभाग था। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक ने चलाया था और ये दान विभाग था। ठीक है, दीवाने रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था और ये बाजार नियंत्रण विभाग था। ठीक है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह। प्रथम वास्तविक मेराक किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृशातीत है? तो ये किस में है? इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बलवन का मकबरा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे सोमदेव, जयता, नाथा और अवकवि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अवकवि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, ठीक है। ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनवाई थी, ठीक है, और इसमें इसने महमूद खिलजी को हराया था, ठीक है। तो ये भी अपन याद रखेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर कुबल अल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल या गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अजमेर कुबल अल इस्लाम, ठीक है। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पट्टी में, पाटली में, पटियाली में या पटियाला में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पटियाली में, ठीक है। पटियाली कहाँ पे है? तो ये एटा में है, ठीक है। इनका एक और नाम था, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? जयचंद गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा या मानसिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राणा कुंभा, ठीक है। इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, इन्होंने ये रचनाएं भी की थी, ठीक है। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? इब्न बतूता, टर्वेनियर, अलबरूनी या मनुची। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप वीडियो को आराम से रोक करके सोच सकते हैं कि कौन कब आया था। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे पहले आया था अलबरूनी, ये कब आया था? तो ये 1000 में आया था जब भारत पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। उसके बाद आया था इब्न बतूता, तो ये अफ्रीकी यात्री था मोरक्को से। ये कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, 1333 से लेकर 1347 के बीच में ये यहाँ पर रहा था, ठीक है। इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? तो ये रिहला लिखी थी। उसके बाद ट्रेवेनियर आया था, तो ये फ्रांसीसी यात्री था और 1638 से 1663 तक ये भारत में रहा था और ये शाहजहाँ के शासनकाल में आया था, ठीक है। और लास्ट में आया था मनुची, तो ये इटालवी था, आया था ये दारा शिकोह के समय आया था, ठीक है। और ये एक तोपची था जो बाद में चिकित्सक बन गया था, ठीक है। तो इतना भी अपन याद रखेंगे इन सारे यात्रियों के बारे में। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान, मलिक या उलेमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उलेमा। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? ठीक है, तो पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? आगरा, दिल्ली, जौनपुर या वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर, ठीक है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हुसैन शाह। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? जैनुल आबदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी या अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जैनुल आबदीन। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? श्रृंगेरी, बेलूर, हेलेविड
या सोमनाथपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हलेबीड। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण या नवधनाढ्य व्यापारी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण, ठीक है। एक तरह के सामंत थे। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या चैतन्य का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रामानंद का ये कथन है। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने या शंकरदेव ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शंकरदेव ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद या एकेश्वरवाद? तो ये विशिष्टा द्वैतवाद से संबंधित थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? शिवरी नारायण, बिलासपुर, रतनपुर या चंपारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चंपारण। ये चंपारण बिहार वाला नहीं है, ये चंपारण छत्तीसगढ़ वाला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास निकट ही है ये चंपारण। और महाप्रभु वल्लभाचार्य को अग्नि के अवतार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या अकबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सिकंदर लोदी के समय उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम धर्म से प्रभावित था? ठीक है, चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव, शैव, बौद्ध या सूफी? तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? ठीक है, अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिब कलीम या चंद्रभान ब्राह्मण? तो ये थे अमीर हसन दहलवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमीर हसन दहलवी इनका पूरा नाम है। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख निजामुद्दीन औलिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी से कभी नहीं मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सा संत अलाउद्दीन खिलजी से कभी नहीं मिला? तो वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो ये थे शाह मोहम्मद गौस, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। क्राइस्ट का जन्म स्थान था, तो क्राइस्ट का जन्म स्थान क्या है? जेरूसलम, लेहम, लंदन या बेबीलोन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बेथलेहम। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा ने उपदेश दिया,
ईसा ने संसार से विदा ली। ईसा नाजरत में गए। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है? संत पौल, संत थॉमस, असीसी के संत फ्रांसिस या संत पीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असीसी के संत फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? उलेमा, खानकाह, शेख या समा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उलेमा। उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब इसका अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, जिसमें मुग़ल काल के बारे में होगा, और इससे हमारा मध्यकालीन भारत भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आधुनिक भारत का भी एक वीडियो अपलोड करूंगा। धन्यवाद।